राजधानी भोपाल के आईएसबीटी स्थित नगर निगम मुख्यालय में भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक आयोजित की गई। लगभग 3 महीने के बाद हुई इस एमआईसी बैठक में 21 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें शाहपुरा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 9.16 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। तालाब के सीवरेज रोकने और फुटपाथ निर्माण जैसे कार्यों को स्वीकृति दी गई। अमृत प्रोजेक्ट के तहत पानी की पाइपलाइन बिछाने और अन्य योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पार्षदों ने 16 दिसंबर को कांग्रेस के प्रदर्शन के होर्डिंग हटाने के मुद्दों पर विरोध जताया और अध्यक्ष की आसंदी को घेर लिया। बीजेपी पार्षदों ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि होर्डिंग लगाने की परमिशन और किराया न देने के कारण उन्हें हटाया गया था। कांग्रेस पार्षदों ने प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। नगर निगम प्रशासन होश में आओ जैसे नारे लगाए। परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आश्वासन दिया कि वह इस तरह की कार्यवाही आगे नहीं होगी। बार ये बात जनप्रतिनिधियों द्वारा भी और आज सदन में भी बहुत प्रमुखता से उठाई गई कि हमारी धरोहर है भोपाल का वीआईपी रोड, और वो वीआईपी रोड धीरे धीरे अतिक्रमण की चपेट में आ रहा है, धार्मिक अतिक्रमण की चपेट में आ रहा है, जिस पर आज चर्चा की गई है। और सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पर रोष व्यक्त किया है कि हमारी भोपाल की धरोहर पर किसी के प्रकार के अतिक्रमण नहीं होने चाहिए, वो धार्मिक हो या अन्य हो। इस संबंध में आयुक्त को इस बात के आसंदी से निर्देश दिए गए हैं कि नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर हमारा जो वीआईपी रोड है वहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई अतिक्रमण ना हो और भोपाल की हमारी धरोहर को सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए और सुंदर रखा जाए। उसके लिए जरूरी कदम सख्ती के साथ उठाने की ज़रूरत है और उठाया जाए। अवैध पार्किंग पे लगातार 2 बार पिछली परिषदों में चर्चा हुई है। नगर निगम प्रशासन को उसके लिए जांच के लिए कहा गया था। जांच में एक जोनल अधिकारी और कुछ अन्य कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया था जो इसमें लिप्त पाए गए थे। जहां मैनुअल रसीदें काटी जा रही थी, वहां पर आयुक्त महोदय ने व्यवस्था बनाई है कि हैंड हेल्ड मशीन के माध्यम से पार्किंग शुल्क वसूला जाए। तो विधिवत जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है कि उससे नगर निगम की आय भी हमारी बढ़ी है और जो दोषी पाएगा उन पर कार्रवाई भी हुई है। की भी लाइटें बंद है, वो नगर निगम की और नगर निगम अधिकारियों के साथ और स्मार्ट सिटी के साथ सामूहिक बैठकर इस विषय पर चर्चा करके भोपाल रोशन भोपाल हो सके, इस पर चर्चा की जाएगी। निश्चित ही पानी अतिक्रमण की बात की जा रही है। जहां पर भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी अतिक्रमण है उन अतिक्रमणों को हटाया जाए। नगर निगम के रैन बसेरा बने हुए हैं, वो रैन बसेरा में पूरी तरह से व्यवस्था है। जो लोग फुटपाथ पे हैं वो रैन बसेरा के अंदर आकर रहें, और रैन बसेरा में रजाई गद्दे हैं, उनको पूरी तरह की कंबल वगैरह और कई जगह तो हीटर भी लगाने की व्यवस्था नगर निगम ने कर भी दी है और आगे भी कर रहा है। यदि कहीं ऐसी संज्ञान में आएगा कि रैन बसेरे में जाने से रोका जाए, उस अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, वो फ़ोन नहीं उठाती थी मैम, और उन्होंने महापौर जी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए थे। और कई बार ये भी देखने में आया था, कोई उनसे मिलने जाता था शहर वाला या कर्मचारी, तो वो बहुत बदतमीज़ी से बात करती थी। इसलिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई होती रहना चाहिए, जो भी नगर निगम के हित में काम नहीं कर सकते, नगर निगम की बात नहीं सुन सकते। कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार और अपशब्द बोलने वाले अधिकारियों को यहाँ रहने का नगर निगम में कोई अधिकार नहीं है। परिषद की बैठक में कई मुद्दे आपने उठाए, आपके जो पार्षद हैं, विपक्ष के पार्षद हैं, उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा है, इसको लेकर भी विपक्ष के क्या, पक्ष वाले भी बोले आज, तो पक्ष के भी कोई काम नहीं हो रहे, लेकिन उनकी सरकार है इसलिए वो बोल नहीं पा रहे। सभी जगह पूरे 85 वार्डों के अंदर यही हाल है, क्योंकि कर्जे से सरकार चल रही है, नगर निगम कर्जे से चल रही है, और जितने भी टेंडर होते हैं वो कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार रिकॉल होते हैं। उनका इतना लेंथी प्रोसेस है और उसका टेंडर कमेटी का, जिसकी वजह से ठेकेदार समय के ऊपर ना तो टेंडर ले पाते, और ठेकेदारों का पेमेंट नहीं होने की वजह से कई बार टेंडर रिपीट हो रहे हैं। और जनता की बहुत सारी जनहित के जो मुद्दे हैं, जो परिषद की बैठक में आना चाहिए, वो मुद्दे कभी भी नहीं आते।
भोपाल शहर से बाहर के मुद्दे तो यहाँ आ रहे हैं, 5-5 साल पुराने आ रहे हैं, लेकिन सड़क, पानी, बिजली, सीवेज जो सिस्टम पूरा ख़राब पड़ा हुआ है, उस सिस्टम के बारे में कोई भी मुद्दा एजेंडा के अंदर नहीं आता। आज परिषद के अंदर सबसे खुशी की बात यह है कि मेयर साहब ने आज स्वीकार किया कि हाँ, हम कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करने में असमर्थ हैं। उन्होंने अपनी असमर्थता जताई है और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि ज़रूर हम जो बजट के अंदर उन्होंने घोषणाएं की थी 27-28 उनको पूरा करने में टेंडर निकालेंगे। अब देखते हैं, नगर निगम की अगली बैठक होगी, वो बजट की होगी और उसमें ये लोग जो मेयर साहब ने अपने बजट भाषण के अंदर बोला था वो कितने सारे कार्य होते हैं या नहीं होते।